अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, जैसे कि आपको पता है कल रात को एलएमएस डाउन हो गया था और बहुत सारे स्टूडेंट्स के असाइनमेंट क्विज़ और जीडीपी वगैरह सबमिट नहीं हो सके थे। तो इन केस अगर इस तरह की सिचुएशन कभी हो जाती है तो आप एक क्विज़ वगैरह करने की कोशिश करें, ठीक है। और अगर इन केस नहीं हो पाता तो एक और तरीका है, मैं आपको तरीका बताता हूँ। और इसके अलावा अगर आप असाइनमेंट बना लेते हैं तो सबमिट करने में इतना कोई टाइम नहीं लगता। अगर एलएमएस डाउन चल रहा है तो कोशिश क्या करें कि ना टाइम से पहले, डेडलाइन से पहले ही उसको सबमिट कर दिया जाए, ठीक है। तो उसके लिए भी एक तरीका है, अगर आप असाइनमेंट वगैरह सबमिट नहीं कर पाते एलएमएस डाउन होने की सूरत में, तो उसका भी तरीका है, ठीक है। आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं हम, ठीक है। और इसके अलावा जीडीपी वगैरह के लिए भी हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उस रिक्वेस्ट को करने के लिए हमें यहाँ पर, आपने देखा होगा, यहाँ पर आप आएंगे कॉन्टेक्ट के अंदर, ठीक है। आप कॉन्टेक्ट में जाएँ तो यहाँ पर एक नया टैब ओपन हो जाता है जो कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ले आता है हमें। यहाँ पर यहाँ पर सारे ऑप्शन आ रहे होते हैं कि किस किस्म की हमें क्यूरी करनी है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर आईटी में मैं आऊँगा, ठीक है। आईटी के अंदर यहाँ पर हमारे पास है व्यू एलएम इशूज़, ठीक है, जनरल आईटी सपोर्ट, पासवर्ड रिलेटेड और ईमेल रिलेटेड, ठीक है। तो अभी हमें फ़िलहाल एलएमएस से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, तो मैं यहाँ पर इनका ईमेल दिया हुआ था ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझे एक नए टैब पे ले आता है, ठीक है। सो गाइस, यहाँ पर हमें ईमेल करके बताना होता है, रिक्वेस्ट करनी होती है कि हमारा जो क्विज़ है या असाइनमेंट है या जीडीपी है वो हम सबमिट नहीं कर सके क्योंकि आपका एलएमएस जो था वो डाउन हो गया था, ठीक है। तो मैं आपको इसको लॉगिन करके बताता हूँ कि इसके अंदर हमें ईमेल कैसे लिखनी है, ठीक है। ओके गाइज, तो यहाँ पर मेरा जो क्यूरी पैनल था वो ओपन हो चुका है। सो गाइज, मुझे यहाँ पर किसी भी बारे में रिक्वेस्ट करनी होगी तो मैं यहाँ पर अपनी रिक्वेस्ट सबमिट करूँगा, ठीक है। तो मुझे रिक्वेस्ट करनी है कि ना मेरा जो असाइनमेंट है या क्विज़ है वो सबमिट नहीं हो सका है, ठीक है। तो हम यहाँ पर आते हैं कोर्स के अंदर और यहाँ पर इनरोल कोर्सेज में हम आएंगे और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे कि मेरा कौन से कोर्स का असाइनमेंट या क्विज़ रह चुका है ये जो सबमिट नहीं किया जा सका, ठीक है। तो सपोज़ करें मैं इस पर आ जाता हूँ और मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। सो गाइज़, यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट कोर्स है वो यहाँ पर ओपन हो जाता है और हमें इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्यूरी करनी होती है कि मुझे यहाँ पे बताना है कि भाई मेरा जो है असाइनमेंट और या क्विज जो है सबमिट नहीं हो सका, क्यों नहीं हो सका, क्योंकि आपका जो एलएमएस था वो डाउन हो गया था, इसकी वजह से मैं सबमिट नहीं कर सका। तो यहाँ पे मैं बताऊँगा, डियर सर, डियर रिस्पेक्टेड सर, आई कांट सबमिट माई क्विज़ क्विज़ या फिर असाइनमेंट जो भी आप लिखना चाहो, जो भी सबमिट नहीं हो सका, ऐसा कांट सबमिट माई क्विज़ बिकॉज the LMS view LMS is down or not working. What should I do now? What should I do now? Can I resubmit? Can I resubmit? Can I resubmit? Can I resubmit? यहाँ पे can I resubmit again और कैन आई सेंड। अच्छा, अगर आप असाइनमेंट या जीडीपी वगैरह के लिए सबमिट कर रहे हैं ना, सो गाइस, अगर आप असाइनमेंट और क्विज वगैरह के लिए क्यूरी लिख रहे हैं ना, तो आपने बताना है कि मैं ईमेल के ज़रिए सबमिट कर दूं या फिर मेरे लिए कोई ऑप्शन इस तरह का अवेलेबल कर दें आप कि मैं उसे सबमिट कर सकूं, ठीक है। तो यहाँ पर रीसबमिट अगेन ऑन ईमेल और कैन यू प्लीज़ कैन यू प्लीज़ कैन यू प्लीज़ अरेंज कैन यू प्लीज़ कैन यू प्लीज़ so can you please open can you please extend it। सो गाइस हम यहाँ पर बताएंगे कि यहाँ पर सो गाइस हम यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई मैं अपना क्विज जो है सबमिट नहीं कर सका और मैं इसे रीसबमिट करना चाहता हूँ। तो मैं इसे कैसे सबमिट करूँ, क्या मैं उसे ईमेल के ज़रिए कर सकता हूँ या फिर कैन यू प्लीज़ गिव मी गिव मी गिव मी मोर गिव मी वन डे एक्सटेंडेड डे give me one day extended so I can submit my quiz और assignment और कोई जीडीपी वॉट एवर जो भी आप लिखना चाहो यहाँ पर तो आप दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप इतना लिखने के बाद आप लिखें कि थैंक यू, ठीक है, थैंक यू थैंक यू। फिर यहाँ पर आप लिखते हैं आई यहाँ पर इस तरह लिखें आप, ठीक है। यहाँ पर लिखें आई विल बी वेटिंग फॉर योर
काइंड रिस्पॉन्स, ठीक है। और यहाँ पर लिखें थैंक यू, थैंक यू। बस इतना लिखने के बाद आप इसे सबमिट, या अगर आपके पास कोई स्क्रीनशॉट वगैरह है तो सबमिट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि जब भी एल कभी डाउन हो ना, तो जो स्क्रीन पे मैसेज आ रहा होता है ना कि भाई एल डाउन है, सॉरी हम कनेक्ट नहीं कर सकते, या वॉट एवर कोई भी इसमें यहाँ पर मैसेज आ जाता है, यहाँ पर साइड पर लिखा हुआ आ रहा होता है कि भाई एल नहीं चल रहा, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें और यहाँ पर साथ में अटैच करके स्क्रीनशॉट को अटैच करें और यहाँ पर सबमिट कर दें, ठीक है। सो गाइस, अगर आप अपनी क्वेरी जो है इस तरह से सबमिट करते हैं, अगर आपका कोई असाइनमेंट रह गया है बिकॉज ऑफ सर्वर डाउन होने की वजह से, एल डाउन होने की वजह से, तो यहाँ पर हो सकता है कि आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले और आपके लिए डे एक्सटेंड हो जाए, ठीक है। सो गाइस, अगर आपको नहीं पता था कि अगर एल डाउन हो जाता है तो उस सूरत में अगर हमें असाइनमेंट या कोई GDP वगैरह सबमिट करना हो तो क्या करना चाहिए, तो आप इस तरह ही एक ईमेल बना के इनको सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपना असाइनमेंट लिख दें और जहाँ पर असाइनमेंट की बात हो रही है वहाँ पर आप असाइनमेंट वगैरह लिख दें, ठीक है। और क्विज़ की बात हो रही है तो क्विज़ लिख दें, ठीक है। ये सारे नहीं लिख दीजिएगा। तो गाइस, अगर आपको अभी तक ये नहीं पता था कि इस तरह भी हम अपनी क्वेरी सबमिट करवा सकते हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपके लिए ये हेल्पफुल रही हो तो, ठीक है। ये सब होने के बाद इसको हम लॉग आउट करते हैं यहाँ से, ठीक है। अभी मैं सबमिट नहीं कर रहा क्योंकि मेरा तो कोई क्विज़ वगैरह नहीं रहा हुआ, ठीक है। अच्छा गाइस, ये तो आपको चलो समझ आ गया कि ना, आपको अगर इन केस कभी इस तरह की सिचुएशन हो, LMS डाउन हो, तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। कोशिश करें कि असाइनमेंट अगर है तो असाइनमेंट तो हम सबमिट करवा सकते हैं, और GDP वगैरह भी हम सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी डाउन होता है और उस टाइम में चल भी रहा होता है थोड़ा बहुत, कभी कभी क्रैश हो जाता है, इनके अपना ही सर्वर क्रैश हो जाता है तो डाउन हो जाता है, ठीक है। तो इस सूरत में क्या करना चाहिए तो वो तो मैंने आपको बता दिया। और अगर क्विज़ वगैरह में कभी कभार इस तरह का प्रॉब्लम हो जाता है कि हम क्विज़ कर रहे होते हैं और क्विज़ बीच में डाउन हो जाता है, तो गाइस अगर आपको पता चल गया है कि अब नेक्स्ट टाइम इस सिचुएशन में क्या करना है, तो GDP और असाइनमेंट जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। अगर इन केस नहीं हो पाता तो आपको पता है क्या करना है, कॉन्टैक्ट अस में जाना है, ठीक है। और जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्यूरी करनी है उस सब्जेक्ट के टीचर को ईमेल करनी है, और उस ईमेल में मैंने आपको तरीका बता दिया कि आपको क्या करना है, ठीक है। उसमें आपको क्या रिक्वेस्ट करनी है डे एक्सटेंड करवाने के लिए। सो गाइस, अगर इस तरह की सिचुएशन में कभी हम लॉगिन करते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ आता है कि सॉरी इंटरनल एरर, या फिर 404 का एरर आ जाता है और हम लॉगिन नहीं कर पा रहे होते, तो उसका आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लें और कॉन्टैक्ट अस में जाएँ, और जो भी क्यूरी आप लिख रहे हैं क्यूरी लिखने के बाद वो स्क्रीनशॉट जो है वो साथ में अटैच कर दें और सबमिट कर दें। तो इंशाल्लाह आपकी जो प्रॉब्लम होती है ना वो सॉल्व हो जाएगी। तो गाइस, अब इस बारे में बात करते हैं कि LMS सर्वर डाउन होता क्यों है, ठीक है ना। तो LMS सर्वर डाउन होने का रीज़न एक तो ये होता है कि व्यू वालों ने जो है ना पूरे स्टूडेंट्स की जो फ़ी वाउचर थी वो जनरेट कर दी, ठीक है। अब फ़ी वाउचर जब जनरेट हुआ तो सारे ही स्टूडेंट को नोटिफिकेशन आया कि भाई यहाँ पर जो नोटिफिकेशन का बटन है ना, यहाँ पर नोटिफिकेशन आ गया कि भाई आपका जो है ना फ़ी वाउचर जनरेट हो चुका है, तो काइंडली जाके अपना फ़ी वाउचर देख लें। तो जितने भी LMS के जितने भी स्टूडेंट थे पूरे पाकिस्तान से, पाकिस्तान से बाहर जितने भी स्टूडेंट थे, उन्होंने जाके क्या किया, उन्होंने जाके LMS लॉगिन किया और अपना फ़ी वाउचर देखना शुरू कर दिया और हंगामा कर दिया कि भाई फ़ी वाउचर इतना ज़्यादा क्यों आया है। यहाँ पर हुआ कुछ यूँ कि जितने भी व्यू LMS के यूज़र्स थे वो एट अ टाइम लॉगिन होना शुरू हो गए, ठीक है। सब लोगों ने एट अ टाइम ही अपना अकाउंट लॉगिन करना शुरू किया, और जितने ज़्यादा यूज़र्स आते गए उतना ज़्यादा सर्वर इनका डाउन होता गया, ठीक है। इस तरह की सिचुएशन होती रहती है यहाँ पर कि जितने ज़्यादा अगर ज़्यादा स्टूडेंट एट अ टाइम आ जाते हैं ना तो इनका LMS बैठ जाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको कोशिश ये करनी है। सो गाइस, अगर आपका क्विज़ आने वाला हो या असाइनमेंट आने वाला हो या फिर आपका GDP आने वाला हो, ठीक है, तो GDP में होता ये है कि मुश्किल से एक या 2 दिन का ही टाइम मिलता है। तो GDP का क्वेश्चन जैसे है उसको कोशिश करें कि एट अ टाइम आप सॉल्व करके उसको सबमिट कर दें, ठीक है। इसी तरह जब क्विज़ आने वाला हो तो यहाँ पर हमें क्विज़ का नोटिफिकेशन आ जाता है। यहाँ पर हमारे पास जब मैं इसके अंदर आऊँगा ना तो यहाँ पर मेरे पास एक नोटिफिकेशन आया हुआ होगा। सो गाइस, मेरे पास यहाँ पर एक क्विज़ का नोटिफिकेशन आया हुआ है कि भाई आपका जो क्विज़ है 12 तारीख को आने वाला है और 2 दिन के लिए रहेगा। 1 to 14 लेक्चर्स जो हैं वो आप कवर कर लें, उसमें से आपके 10 क्वेश्चंस का MCQs आने वाला है जो कि क्विज़ होगा, ठीक है। तो अब मुझे पता है कि भाई मेरा जो क्विज़ है 12 तारीख को आने वाला है। सो गाइस, अगर मुझे पता चल गया कि भाई मेरा जो क्विज़ है वो 12 तारीख को आने वाला है, 12 दिसंबर को मेरा क्विज़ होगा और 13 दिसंबर के रात को 12 बजे तक रहेगा, ठीक है। तो मैं क्यों जानबूझ के अपना जो क्विज़ है वो 13 दिसंबर के रात को 11 बजे से पहले या 12 बजे से पहले उसको करूँ। सो गाइस, मैं यहाँ पर कुछ यूँ करता हूँ कि 12 दिसंबर को अगर मेरा क्विज़ आने वाला है ना तो मैं 11 दिसंबर की रात को 12 बजे मैं अपना क्विज़ कर लेता हूँ, ठीक है। सो गाइस, मेरा जब भी क्विज़ आने वाला होता है ना मैं इसी तरह करता हूँ कि मैं एक दिन पहले से ही रात के 12 बजे अपना क्विज़ कर लेता हूँ, क्योंकि फिर मुझे इसकी वीडियो भी सबमिट करनी होती है यूट्यूब पे और मुझे एडिटिंग वगैरह का भी उसमें काम करना होता है। तो मैं
कोशिश ये करता हूँ कि जल्द से जल्द अपनी सारी चीज़ें निपटा लूँ ना। तो मैं क्विज़ भी इसी तरह कर लेता हूँ। इसी तरह जीडीबी मेरे पास आता है तो जीडीबी के लिए मैं यही कोशिश करता हूँ कि जल्द से जल्द जब भी मेरा जीडीबी आने वाला हो तो मैं उससे रिलेटेड पहले से तैयारी करके रखता हूँ, और जैसे ही मेरा जीडीबी का क्वेश्चन आता है तो मैं फ़ौरन ही उसे सॉल्व करके सबमिट कर देता हूँ। ठीक है, इसी तरह ही आपका जो असाइनमेंट है, असाइनमेंट में हमें ये होता है कि हम 5 से 6 दिन का हमें टाइमलाइन मिल जाती है उसके अंदर। तो उसमें भी मेरी कोशिश यही होती है कि मुझे वीडियो सबमिट करनी है, मुझे वीडियोस बनानी होती हैं, तो मैं जल्द से जल्द 1-2 दिन के अंदर ही उसको कंप्लीट करता हूँ और आपके साथ शेयर करके उसको एट अ टाइम ही सबमिट कर देता हूँ। ठीक है, कभी भी इस सिचुएशन में आप ना बैठें कि ना अभी तो बहुत टाइम बाकी है या फिर लास्ट में हम कर लेंगे। लास्ट में करने का मसला ये होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का है ना एट अ टाइम यही माइंड सेट होता है कि हम बाद में जाके कर लेंगे। ठीक है, तो बाद में ये होता है कि ना एट अ टाइम बहुत सारे स्टूडेंट एट अ टाइम लॉगिन करना शुरू कर देते हैं और ये इनका जो सर्वर होता है वो बैठ जाता है और नहीं चलता है। तो गाइज एलएमएस का जो बेस्ट टाइम है कुछ भी सबमिट करने का, क्विज, असाइनमेंट, जीडीबी कुछ भी अगर आपको सबमिट करना हो तो आप सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक कुछ भी इसके अंदर सबमिट करें, इसमें कोई मसला नहीं आएगा। बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, रात को 8 बजे से लेकर रात को 11 या 11:30 बजे तक यहाँ पर एलएमएस की सर्विस बहुत स्लो हो जाती है और बहुत डाउन हो जाती है। तो इस वजह से भी हमारा जो क्विज या असाइनमेंट या जीडीबी है वो सबमिट नहीं हो पाता। तो कोशिश क्या करें कि उसको टाइम से पहले उसको निकाल दिया करें। ठीक है, सो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। ठीक है, सो गाइस हमारा जो फ़ी वाउचर है वो जनरेट हो चुका है, और अगर आपको अपना फ़ी वाउचर इंस्टॉलमेंट में पे करना हो तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बना के पहले से रख दी है, आप वो देखना चाहें तो देख सकते हैं। मैं ऊपर आई बटन में भी उसका लिंक शेयर कर दूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।